हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद अनु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीडीपी जो हम पढ़ा रहे थे उसमें अगले लेक्चर की, ठीक है, जो हम सभी टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, रीट या DSSS भी जितने भी एग्जाम होते हैं। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? बाल विकास में हमने क्या पढ़ लिया था? शैशवावस्था हमने कर लिया था। बाल्यावस्था पढ़ रहे थे। बाल्यावस्था में मानसिक एवं शारीरिक विकास पढ़ रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा मानसिक और सामाजिक विकास बचा हुआ है बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था, उसके बाद कुछ चीज़ें ख़त्म करके ये ख़त्म हो जाएगा हमारा पेडागॉजी। ओके, तो हम बात करते हैं। देखिए, बाल्यावस्था में क्या होता है मतलब जो हमने पढ़ लिया था कि बच्चों का कैसा डेवलपमेंट होता है, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में, ठीक है, तो 6 से 7 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे छोटी छोटी क्या करते हैं, कहानियों का वर्णन करने लगते हैं, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप से, खासकर अपनी माँ से। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कहानियों का मतलब उनके स्कूल में क्या हुआ है, उनके साथ क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है ना, तो इन सब सारी बातों का वर्णन करने लगते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगते हैं इस दौरान बच्चे, छोटी 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 घटनाओं का वर्णन करते हैं, घटनाओं का वर्णन करने लगते हैं। ठीक है, तो इस एज में बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करते हैं। अच्छा, बाल्यावस्था का टाइम पीरियड आपको पता है क्या है? 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष तक, ठीक है। 5 या 6 साल से लेके 12 या 13 वर्ष तक हमारा बाल्यावस्था चलता है, और इस दौरान हमें बच्चों को जो है ऐसा वातावरण देना चाहिए जिससे बच्चा अपना पूरा डेवलपमेंट कर सके, मानसिक और शारीरिक दोनों, ठीक है, तो सर्वांगीण विकास कर सके, ठीक है। तो 7 साल में बच्चा क्या करता है, ठीक है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है बच्चा, जो कहानियां होती हैं, कहानियां वगैरह जो है सुनाने लगता है, ठीक है, कहानियां सुनाना, कहानियां सुनाना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, दिन, तिथि, ठीक है, महीने, ये सारा ज्ञान होने लगता है, ठीक है। दिन, तिथि, महीने का ज्ञान होने लगता है, महीने, समय मतलब क्या, घड़ी देखना, ठीक है, तो आदि का ज्ञान होने लगता है। ओके, बच्चे कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगते हैं, ठीक है, कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगते हैं, ठीक है। बच्चा क्या करता है, कहानियां सुनाने लगता है, जितने भी कठिन शब्द होते हैं उनकी व्याख्या कर लेता है, अपने पाठ का अर्थ समझने लगता है, ठीक है, जो भी पढ़ता है। 9 साल का जो बच्चा होता है उसे दिन, तारीख, महीना, इन सब में अंतर समझ में आता है, टाइम देखना जानने लगता है बच्चा, है ना, तो ये सारी चीज़ों का विकास होने लगता है। उसकी मूर्त, मैंने बोला था ना, बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब बच्चा देख के आपको उसके बारे में बता सकता है। जैसे कि बच्चे को क्या बोला, आम दे दिया, ठीक है, अब बोलो आम के बारे में 4 वाक्य लिखो, तो बच्चा बता देगा, आम जो है फलों का राजा होता है, ये मीठा होता है, इसकी विशेषताएं बता सकता है। जैसे गाय के बारे में 4-6 लाइन पूछनी है ना, तो गाय मतलब माता होती है, ये सारी चीज़ें बता सकता है बच्चा, इतना मानसिक विकास होने लगता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चा बता सकता है, ये चीज़ें आपको नोट करनी है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये तीनों पूछे गए हैं,
किसी एग्जाम में, ठीक है। तो 7 वर्ष का छोटी छोटी बच्चा जो है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बच्चा छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करता है। 8 साल का, 9 साल का, 12 साल का, 15 साल का, आप चारों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 7 साल का बच्चा वर्णन करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने, मैं रफ करती हूँ। अच्छा, जो 10 साल का बच्चा होता है उसमें तार्किक क्षमता का विकास होने लगता है, ठीक है। 10 साल के बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास होना शुरू हो जाता है। तो मतलब तार्किक चिंतन जो है अच्छे से विकसित कब होता है, किशोरावस्था में, लेकिन तार्किक चिंतन का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तार्किक चिंतन का विकास कब होने लगता है, 10 साल में। ओके। 11 साल का जो बच्चा होता है वो जो विषय होते हैं, जैसे ये हिंदी है, ये गणित है, ये इंग्लिश है, इसमें अंतर समझने लगता है, ठीक है। 11 साल का बच्चा जो होता है वो सब विषय होते हैं, विषयों में अंतर को समझने लगता है। है ना। और जो 12 साल का बच्चा होता है वो मैंने आपको क्या बताया था, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था होती है, ठीक है। और एक बात और बताई थी कि बाल्यावस्था में बच्चे को आप उल्लू नहीं बना सकते हो, ठीक है। वो क्योंकि वो कार्य कारण का संबंध स्थापित करना जान जाता है, ठीक है। तो 12 साल का बच्चा क्या करता है, 12 साल का बच्चा कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख लेता है, ठीक है। कार्य कारण में संबंध, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कार्य कारण में संबंध कैसे, ठीक है। देखो, जैसे मान लो आपने उसको बोला कि ये देखो ये मेरे हाथ में एक पेन है, ऐसे किया, लो गायब हो गया, ठीक है। ऐसे उड़ा दिया, लो गायब हो गया। तो बच्चा सोचने की कोशिश करेगा कि एकदम से गायब कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं कहीं छिपा लिया। जब छोटा बच्चा था शैशवावस्था में, उसे आप क्या कहते थे, किसी चीज़ के लिए रोता था, वो आप उससे कहते थे ये देखो ये ले गया, और छुपा लेते थे। बच्चा थोड़ी देर रोया, समझ गया, ठीक है, फिर नहीं। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे को आप ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो रीजन समझता है, ठीक है। आप जैसे कि आपने क्या किया, पैसे लिए हाथ में, ठीक है। अब वो आपसे बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो मांग रहा है पैसे दे दो, आपने ऐसे किया, अरे पैसे तो है ही नहीं, आपने जेब में छिपा लिया है। वो आएगा घूम के आपकी पॉकेट से निकाल लेगा, कहेगा ये देखो है पैसे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बच्चे से झूठ नहीं बोल सकते हो। झूठ भी बोल रहे हो तो उसके पीछे आपको रीजन बताना पड़ेगा, मतलब बच्चे को उल्लू नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख लेता है बच्चा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी कि बाल्यावस्था में बच्चे क्या क्या करते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में अब हम पढ़ते हैं सामाजिक विकास में क्या क्या होता है। देखो बच्चे, बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिक विकास तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों?
क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होते हैं, कोई आए या ना आए उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन बाल्यावस्था में आपने जो आदत डाली है बच्चों की नैतिकता की, वो सीख लेते हैं बच्चे, जो है नैतिक होने लगते हैं, ठीक है, अपने बड़ों के आदर्शों पे चलने लगते हैं, ठीक है। और बच्चे जो हैं अपने अपने संवेगों का नियंत्रण करने, जैसे संवेग, उनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप किसी बड़े ने उनको डांटा बच्चों को, ठीक है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, संवेग को कैसे नियंत्रण करते हैं, संवेग का नियंत्रण करना सीख लेते हैं बच्चे। संवेग का नियंत्रण, संवेग का मतलब क्या, ये गुस्सा, खुशी, रोना धोना, जितने भी इमोशंस होते हैं उन्हें संवेग कहते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चे संवेग का नियंत्रण करना सीख लेते हैं। और संवेग का नियंत्रण कैसे करते हैं, बुद्धि के द्वारा। कैसे करते हैं, बुद्धि के द्वारा, ठीक है, आपको पता है ना। संवेग का नियंत्रण कैसे करेंगे, बुद्धि। अब कोई किसी पे हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम उसे थप्पड़ मार देंगे, है ना। तो बच्चों में जो ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है कि बाल्यावस्था से बच्चे थोड़ा थोड़ा अपने संवेग पे नियंत्रण करना सीख लेते हैं। ऑन एवरेज सभी बच्चे, एक दो अपवाद हों तो उसकी बात मैं नहीं करती हूँ, मतलब 90% जो चीज़ें सच होती हैं उसी में बताया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चों में ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ऐसी भावना का विकास होने लगता है। कल मैंने क्या पढ़ाया था, बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, ये झूठ बोलना, झूठ, चोरी करना, बहाने बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। और ये अर्जित करते हैं, जन्मजात नहीं होता है, ठीक है, अर्जित करते हैं हमारे समाज में रह के। लेकिन इनको माता पिता और शिक्षक जो है इसका निवारण भी करते हैं, ठीक है। और वैसे ही बाल्यावस्था में क्या होता है बच्चों में कि जलन, ईर्ष्या, द्वेष, भावना। अच्छा, जलन क्यों होगी बताओ। जैसे किसी के 4 भाई बहन हैं या 2 भाई बहन हैं, ठीक है। अब आप किसी को लाओ 4, मतलब किसी को लाके आपने 4 जोड़ी कपड़े दे दिए और दूसरे बच्चे को आपने 1 जोड़ी भी नहीं दिए, ठीक है। तो दूसरा बच्चा इस बात से जलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर द्वेष आएगा, ठीक है। तो इन सब का निवारण करने के लिए सबको समानता का, मतलब समान रूप से, चाहे माँ बाप हो चाहे वो शिक्षक हो, सबको समान रूप से सारे बच्चों को देखना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, है ना, बच्चों के प्रति, जिससे ऐसी भावना का विकास ना हो सके। ओके, तो ये सारी विशेषताएं हैं हमारी बाल्यावस्था में, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो ये वाला जो है ये बाल्यावस्था खत्म हो गया है। हमारा अगला लेक्चर होगा किशोरावस्था पे, ठीक है। किशोरावस्था के बाद व्यक्तित्व और क्या है, सामाजिकता है, समावेशी शिक्षा है। 3 ये बचे हुए हैं और 1-2 कुछ चीज़ें छूटी है, वो करा दूंगी। पूरी पेडागॉजी हो गई, चाहे आप यूपी टेट दो, सी टेट दो, सुपर टेट दो, केवीएस दो, एनवीएस दो, रीट दो, दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर टीचिंग का है, अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें यही सब कुछ आना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।